वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 10th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। नाउ एक्सरसाइज 2.4। वैसे तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज करने से हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं, तब रूट्स और कोफिशिएंट्स में ये कनेक्शन होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। लेकिन अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तब इनका रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ओके, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और ये तीन नंबर्स दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों नंबर्स इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं या नहीं है। तो ये काफी इजी काम है। हम x की जगह 1/2 रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां x है वहां आप पहले 1/2 लिखेंगे और जहां x क्यूब है वहां आप 1/2 का क्यूब लिख देंगे 1/8। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। यहां सिर्फ x है तो 1/2 प्लस 2 एज इट इज। 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8। 1/4 प्लस 1/4 का आंसर क्या होता है 2/4। और जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। माइनस 5/2 प्लस 2 को आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप 2 को एक बार लिख देंगे। -5 प्लस 1 का क्या आंसर होता है -4। 2 से जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे -2 प्लस 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स 1/2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब p/1 देखिए, जहां जहां x है वहां आपको 1 लिखना है। 2 + 1 -5 + 2, 2 + 1 3 + 2 5, 5 - 5 0। इट मीन्स 1 भी इस पोलिनोमियल का रूट है। नाउ -2 को आप पुट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है तो हमने क्या लिख दिया -2 का क्यूब। फिर x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर। यहाँ सिर्फ x था तो -2 लिख दिया। अब देखिए माइनस को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 जा 16। अब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 4 + 10 14 + 2 16। ये दोनों भी कैंसिल हो गए और आंसर 0 आ गया। इट मीन्स ये तीनों ही नंबर्स इस क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ये तीनों कंडीशंस हम वेरीफाई करते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आना चाहिए -b/a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा तो ये है हमारे, हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। 1/2 + 1 - 2, 1 - 2 की वैल्यू -1। हाफ में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं तो -½ आएगा। 2 1 जा 2, 1 - 2 की वैल्यू -1/2। अब देखिए b/a क्या बनेगा b/a यानी 1/2 और माइनस। यही फर्स्ट कंडीशन होती है कि -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई। सेकेंड कंडीशन में आपको दो जीरोज की प्रोडक्ट करके उनका सम करना है। 1/2 और 1 की मल्टीप्लाई 1/2, 1 और -2 की मल्टीप्लाई -2, 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद -1 बचेगा। -2 - 1 का आंसर -3, 3 2 जा 6, 1 - 6 -5 अपॉन 2 एज इट इज। अब c/a देखिए क्या होता है। c है -5, a है 2, c/a का मतलब -5/2। हमें भी यही चाहिए था। ये सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो गई। थर्ड कंडीशन के लिए तीनों जीरोज की प्रोडक्ट -d/a के इक्वल होनी चाहिए। जैसे ही आप तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा -1। अब -d/a की वैल्यू चेक करेंगे। d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू ये भी 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास -1 ही बचेगा। इस तरह से आपने ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई कर दी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही है, ये आप खुद सोल्व करेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज
2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स हमें सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 2, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम की वैल्यू हमारे पास -7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू -14 है। अभी अभी हम ये कंडीशन पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल होता है। तो हम यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है। आप 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 और माइनस भी लगा सकते हैं। माइनस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास माइनस होता है। ओके, अगर हम एक माइनस लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए जब भी आप माइनस लगाएंगे तो हमेशा डबल माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब ये माइनस एज इट इज, ये वैल्यू आपके पास b की आ जाएगी और a की वैल्यू 1। ओके, ये वैल्यू आपको -7 दे रखी है और कंडीशन के हिसाब से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए c/a। तो मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दूंगी। ये वैल्यू आपके पास a की आ जाएगी और ये वैल्यू c की आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -14 गिवन है और कंडीशन में -d/a होना चाहिए। -14 को आप -14/1 भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगी। जब आपने इनका कंपैरिजन किया तब आपके पास a 1 मिला, b की वैल्यू -2 मिलेगी, c की -7 और d की 14। जब आपके पास a b c d सारी वैल्यूज होती हैं तब अगर हम ये सारी वैल्यूज पोलिनोमियल की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगी। ax³ + bx² + cx + d = 0। a की जगह आप 1 रखेंगे, b की जगह -2, c की जगह -7 और d की जगह 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a + b, फाइंड a एंड b। इस क्वेश्चन में आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जो 3 कंडीशंस हमने की हैं उन्हीं का यूज करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करके आएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल में x³ के कोफिशिएंट को a कहा जाता है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1। ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल से वैल्यूज मिली हैं। इन्हें आप रूट्स वाली वैल्यू ना समझें, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। ओके, अब पहली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए -b/a। अब ये आपके रूट्स हैं, आप इन सब का सम करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा। 3a = -b/a का क्या मतलब है, आपको यहाँ b और a की ये वैल्यूज पुट करनी है, माइनस प्लस 3 एज इट इज। 3 1 जा 3, a की वैल्यू 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a। जो हमें रूट्स गिवन है हम टेकन 2 एट ए टाइम उनकी प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनका सम कर देंगे। c/a, c और a दोनों की वैल्यू 1 है तो 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे a² ab, a² ab, a + b a - b 8th क्लास का रूल होता है a² - b² प्लस ab और -ab कैंसिल हो जाएंगे। a² 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 3a² - b² एज इट इज। लेकिन अभी अभी हम a की वैल्यू फाइंड करके आए हैं। a की जगह क्या पुट कर देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, माइनस का b² राइट साइड जाकर प्लस का बन जाएगा और 1 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 3 - 1 2। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स तो b की वैल्यू ±√2 आ जाएगी। यही आपको फाइंड करनी थी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ±√2। If two zeros of the polynomial x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 are 2 ± √3, find other zeros। ध्यान से देखिए, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 है। इट मीन्स इस पोलिनोमियल की 4 जीरोज होनी चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट में हमें 2 जीरोज गिवन है और आपको अदर जीरोज फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। Since 2 + √3, 2 - √3 are zeros, so 1 factor is equal to, इन दोनों ही नंबर्स को आप x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x - 2 + √3, x - 2 - √3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस के। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ही ब्रैकेट्स में हम एक रूल लगा सकते हैं। अभी अभी जो हमने पढ़ा है a + b, a - b को आप क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो
तो यहाँ आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 माइनस 3 की वैल्यू 1। एक फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर इस फैक्टर से हम गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा और कोशिएंट से हमें बाकी के 2 फैक्टर मिल जाएंगे। ओके, ये डिवीजन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। हम पहले के लेक्चर्स में डिवाइड के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन डिवाइड का आप खुद सोल्व करेंगे। और कोशिएंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और रिमाइंडर 0। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 35 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 2। तो ऐसे नंबर होते हैं 5 और 7। 5 7 जा 35। माइनस 2 कब आएगा? जब माइनस का नंबर बड़ा होगा। उन नंबर्स को ऐड करने से माइनस 2 आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई भी माइनस 35 आ जाएगी। माइनस 7x प्लस 5x। इन दोनों टर्म्स में से आप x को कॉमन लेंगे, यहां से x बचा माइनस 7। इन दोनों टर्म्स में से 5 बाहर आ जाएगा, x माइनस 7। अब ये 2 टर्म है आपके पास, इनमें से x माइनस 7 बाहर, x प्लस 5 बचा। इट मीन्स आपके पास अदर 2 फैक्टर्स आ गए 7 एंड माइनस 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पोलिनोमियल x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. इस क्वेश्चन में एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू x प्लस a गिवन है, हमें k और a फाइंड करने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे। जैसे ही आप इस पोलिनोमियल से दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा आप उस रिमाइंडर को x प्लस a के इक्वल रख देना, k और a के आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू पावर 4। इट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। साइन चेंज, एक्स रेज टू पावर 4 से एक्स रेज टू पावर 4 कट जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 की वैल्यू माइनस 4x क्यूब। क्योंकि हम 16 में से k को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे एज इट इज लिख देंगे 16 माइनस k। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, माइनस 25x एज इट इज। अब हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस 4 है और यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स आपको माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर माइनस 4x क्यूब बनेगा। माइनस 4x को इन 2 टर्म से भी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। जैसे ही साइन चेंज होंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। 16 माइनस 8 की वैल्यू 8 और माइनस के एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज। ये 4k है, ये 25 है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे एज इट इज लिखेंगे, यानी 4k माइनस 25। एक्स को आप कॉमन लिख लेंगे और जो ये प्लस 10 बचा हुआ है इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8 माइनस k। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स हमें 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमने क्वोशिएंट में 8 माइनस k लिख दिया और इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 4k माइनस 25, 4k माइनस 25। जब आप साइन चेंज करेंगे तो इस माइनस को आप प्लस नहीं बनाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वही चेंज होता है। जब आप साइन चेंज करेंगे तब इस माइनस को प्लस नहीं लिखा जाता। जब आप साइन चेंज करेंगे तब इस माइनस को प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है सिर्फ उसे ही बदला जाता है। ऐसे ही इस प्लस को आप माइनस लिखेंगे, लेकिन इस माइनस को प्लस नहीं लिखा जाता। 2 8 जा 16, 2 और k की मल्टीप्लाई माइनस 2k, क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। पोलिनोमियल को डिवाइड करने से हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, बट रिमाइंडर कितना गिवन है? x प्लस a। तो हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 4k माइनस 2k, 2k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9। 2k माइनस 9 को किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। माइनस 9 राइट साइड आकर
प्लस का 9 हो जाएगा, 9 + 1 10, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और सेकंड टर्म जो बिना x की है 10 - 8k + k², उसे किसके इक्वल लिखेंगे a के। लेकिन अब हमें k की वैल्यू तो पता है, सो हम ये वैल्यू यहां यूज करेंगे। 8 5 = 40, 5 का स्क्वायर 25, 10 + 25 35, 35 - 40 -5। इस क्वेश्चन में हमें a और k की वैल्यू फाइंड करनी थी। बस ये क्वेश्चन आपका इतना ही था। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 फिनिश और चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।